हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग लाउंज। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल और एग्ज़ाम रिलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, विच इज़ द रिजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट अफेयर से जुड़ते हुए हम देखेंगे कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति जैसे कि हमारे ऑनरेबल श्री जगदीप धनखड़ जी इस्तीफ़ा देना चाहें तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगेन देन आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। वो राज्यसभा का पद का सभापति यानी कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होता है, जिसका मेंशन आर्टिकल 64 में है। फिलहाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री जगदीप धनखड़ जी। अब हमें देखना है कि वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस किन परिस्थितियों में खाली हो सकती है। तो इनके 5 तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि 5 साल पूरे होने पर, उनकी टर्म पूरे होने पर। दूसरा है रेजिग्नेशन देने पर। तीसरा उन्हें पद से रिमूव करने पर। चौथा है डेथ होने पर। और पांचवा और आखिरी है उनके इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तो। आज हमारा मेन फोकस है वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन पर, जिसका मेंशन हमारे आर्टिकल 67 ए के अंदर किया जाता है। यह आर्टिकल कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफ़ा यानी कि रेजिग्नेशन भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकते हैं। इसका मतलब है कि रेजिग्नेशन लेटर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस किया जाएगा और जैसे ही इस्तीफ़ा दिया जाता है पोस्ट तुरंत खाली हो जाता है। तो अब हमारा अगला सवाल ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कौन करता है। तो ये पावर एक्सक्लूसिव रूप में सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है। वही वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की कोई स्पेसिफिक लिमिट मेंशन नहीं की गई है। वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन देने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये है कि पोस्ट तुरंत ही खाली हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द नए प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराया जाता है। जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं वो आर्टिकल 91 के तहत चेयरमैन का काम संभालते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको यह स्क्रीन पर दिखाया गया आर्टिकल है, लाइक 63, 64, 65, 67, 91, ये सब डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन और पावर से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको उसके बाद वैकेंसीज पूछे, लाइक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वैकेंसी और उन सब का कंपेरिजन पूछा जा सकता है। और अभी हमारे यहाँ करंट अफेयर के साथ कनेक्शन भी है, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट वाला इशू चल रहा है उसके साथ। उसकी वजह से आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफ़ा हमेशा प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 67 ए के अनुसार रेजिग्नेशन देते ही पोस्ट तुरंत ही खाली हो जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते, राज्यसभा के चेयरमैन आर्टिकल 91 के तहत चेयरमैन के कार्यों को संभालते हैं और इस वैकेंसी को भरने के लिए जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।